हाय यारो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है बीए साइकोलॉजी ऑनर्स कोर्स स्ट्रेस मैनेजमेंट सेट पेपर पार्ट नंबर 21 एंड यूनिट 1। लास्ट वीडियो में हमने बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस की बात की थी, उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हुए हम चल रहे हैं। तो बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस के अंदर हमारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आ जाएंगे, जिसमें हमारा इलेक्ट्रिकल पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन, सोलर रेडिएशन, ये सब कुछ आता है। यानी कि ट्रैफिक जितना हो रहा है वो चीज़ हमें स्ट्रेस देती है, अफेक्ट करती है। क्राउड एरियाज़ जो मतलब जो क्राउडेड एरियाज़ होते हैं, जो क्राउडिंग होती है एरियाज़ में, वो हमें अफेक्ट करती है। या जो माइग्रेशन, रीएलोकेशन हो गया, एनवायरनमेंट में चेंजेस आना, दे अफेक्ट अस। ऑल्सो हम कितना डिफॉरेस्टेशन, कितना एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, वो चीज़ हमें इफ़ेक्ट करती है। एनवायरनमेंट में कितना पॉल्यूशन है, दैट अफेक्ट अस। सोलर रेडिएशंस एंड ये सब कुछ, दे एक्चुअली अफेक्ट अस इन वन वे और द टू। एंड वो बायोलॉजिकल या बायो इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस में हमें देखने को मिल जाएगा, यानी कि हमारी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं। ओके, स्ट्रेस की वजह से जो बॉडी के अंदर हमें चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, स्ट्रेस क्यों हो रहा है यहाँ पर? ड्यू टू हमारा बॉडीली चेंजेस एंड हमारे इन्वायरमेंटल चेंजेस। यहीं पे हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या जीएमओज भी आ जाएगा, जो कि है पेट्रोकेमिकल, सिंथेटिक केमिकल्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी के टाइप्स। ये सारे नए बायोलॉजिकल थ्रेट्स हैं विच अफेक्ट अस इन वन वे और द टू। एंड इन एडिशन, अगर मैं बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस की बात करूँ तो कुछ सिंथेटिक फूड एडिटिव्स होते हैं ऐसे, जो ट्रिगर कर देते हैं कि बहुत सारे टाइप्स के स्ट्रेस हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज़ हो एंड वो हमें आगे दिक्कत कॉज करें, राइट। अब हम आगे बात कर लेते हैं। इसमें आगे है कि रिसर्च के मुताबिक जो ग्रोइंग ओपिनियन है वो ये बताता है कि हेल्थ प्रैक्टिशनर्स ऐसा बोलते हैं कि जैसे हमारा स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो 21st सेंचुरी तक ये एक डायरेक्ट रिजल्ट या डायरेक्ट एक आउटकम ऐसा निकल कर आएगा किस चीज़ का, कि क्योंकि हम आउट ऑफ टच हो गए हैं नेचुरल एलिमेंट्स के साथ, जो कि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल सिस्टम को। एंड इसी वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि हम आउट ऑफ टच हो चुके हैं, हमने कनेक्शन, अटैचमेंट खो दी है अपने इन्वायरमेंट की, अपनी बॉडी के नेचुरल एलिमेंट्स के साथ, और हम आर्टिफिशियल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं, राइट। देन आगे इसमें अगर हम देखें तो अब इन्होंने बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस बता दी कि क्या होता है, जैसे मतलब ट्रैफिक हो गया, क्राउडेड एरियाज़ हो गए, या नॉइज़ पोल्यूशन हो गया, जैसे कि हमारा पॉल्यूशन, नॉर्मल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया। जैसे इन्वायरमेंट में काफ़ी अलग अलग तरीके के गैस रिलीज़ होते हैं जो हार्मफुल टू हेल्थ एंड हार्ट, लंग्स, हर चीज़ के लिए नुकसान है। ये सब उन्होंने बता दिया कि बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं। नाउ दे आर ट्राइंग टू टेल कि इसके लिए तुम सॉल्यूशन क्या कर सकते हो, और तुम इसको लाइक अपने ऊपर असर ये तुम्हारे ऊपर ना करे, तुम्हारी बॉडी को नुकसान ना पहुँचाए, उसके लिए क्या तुम सॉल्यूशन या ल्यूजिंग दे सकते हो। सॉरी, बीच में जर्मन आ गई मेरी फिर से। देन लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं। तो ये कुछ ऐसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं इन चीज़ों से, यानी कि ये अच्छे ढंग में आ सकते हैं। तुम्हारी बॉडी में जो चेंजेस हो रखे हैं ना, वो सही डायरेक्शन में, सही ट्रैक पर आ सकते हैं अगर तुम अपने लाइफस्टाइल, अपने रहन सहन, अपने शेड्यूल को, टाइम टेबल को थोड़ा सा चेंज कर दो। लाइक डाइटरी हैबिट, तुम क्या खा पी रहे हो, कितना खा पी रहे हो, कब खा पी रहे हो, डैट मैटर्स अलॉट। एक्सरसाइज तुम कितनी कर रहे हो, कब कर रहे हो। एंड रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, योगा, ये सारी टेक्निक्स लाओगे तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रेस होगा नहीं, होगा भी तो तुम्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम फ़र्कहीन बन जाओगे, राइट। जिसकी वजह से क्या होगा, एक बैलेंस या एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा जो तुम्हें बैक टू लाइफ लेकर आ जाएगा, राइट। तुम्हारी बॉडी में एक बैलेंस आ जाएगा, इन सिंपल वर्ड्स है, एक होम्योस्टेटिस, इक्विलिब्रियम का स्टेट आ जाएगा। सॉरी। एंड यहाँ पे आई वांट टू से कि मैं तुम लोगों को सजेस्ट करती हूँ लाइफस्टाइल में चेंजेस करने के लिए, जिसमें हमारा स्लीपिंग एंड ईटिंग पैटर्न्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि मैं खुद ये फॉलो नहीं करती हूँ, मैं पहले ही बता रही हूँ। मतलब जैसे ये लगा लो कि 2-3 बजे सोना और 12 या 11 बजे सो जाना, डैट मैटर्स अ लॉट। कितना मीठा खाना, कितना कम खाना, और कितना हेल्दी खाना, दैट मैटर्स अ लॉट। कितना बाहर का खाना, कितना घर का खाना, दैट मैटर्स अ लॉट। You have to bring changes into your lifestyle. That's why biological influences, or we can say bioecological influences, will be in a positive way influencing you and your body and overall, like holistically, you as a person. अभी के लिए इतना ही।
थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं। एंड थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।